बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहते हैं ना आँख उजल, लेकिन उसका अगला हिस्सा है पहाड़ उजल। मेरे ख्याल में ये मुहावरा कम से कम हामिद मीर पे फिट नहीं आएगा। हामिद मीर, मैंने पहले भी कहा था, माशाल्लाह उसको कोई तारीफ़ की ज़रूरत नहीं थी। मीडिया के अंदर जो कैपेसिटी या जो 400 उसने एक अपनी धाक बिठाई हुई थी, वो कम ही किसी को नसीब में आती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो। अभी इसको 2, 4, 5 साल हुए थे। मुझे इस बारे में मेरी राय नहीं थी कि एक इंटरनेशनल लेवल का जो है एंकर है। मेरी भी कुछ ज़िंदगी वेस्ट में गुजरी है। अब वज़ीर आज़म साहब की तरह मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं सब जानता हूँ, मैं वेस्ट में रह के आया हूँ, तो मैं बहुत कम जानता हूँ। लेकिन जितना जानता हूँ और मीडिया से वहाँ भी थोड़ा बहुत उसको फरोलता रहा और देखता रहा और ऑब्ज़र्व करता रहा, मुशाहिदा करता रहा, तो हामिद मीर की इसलिए मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि इस कैपेसिटी का एंकर, और फिर अल्लाह ने उसको जो इज़्ज़त दी, जो मकाम दिया, मैं चाहे पसंद करूँ या ना करूँ। चुनांचे अब 2 ही सूरतें हो सकती थी कि किसी तरीके से उसकी जान ले ली जाए, और अगर वो नहीं चलता तो बस ना चले तो फिर माल ले लिया जाए। तो जान भी चूँकि अल्लाह के पास है और जो रिस्क अल्लाह ने लिखा है वो मिलकर रहना है, तो इसलिए ज़मीनी खुदाओ ये सुन लो कि ना तो आप तुम किसी की जान ले सकते हो। हाँ, अल्लाह के यहाँ अगर मेरा टाइम ख़त्म हो गया तो बहाना कोई बन सकता है। ये अल्लाह ताला अगर ये हराम काम जो है किसी ऐसे शख्स सामने करा दे जैसे पूरी उम्र अगले जहान में जाकर दोज़ख में जलना है, कि एक बेकसूर को या बेगुनाह को बगैर किसी वजह के वो कत्ल कर दे और फिर माल ले ले, तो इससे क्या है, जो अल्लाह ने रिस्क लिखा है वो उसको मिल जाएगा। चुनाचे ये सारी हरकतें करने के बाद कैपिटल टॉक कभी इतना डिस्कस नहीं हुआ इससे पहले जितना वो कल से हुआ है, और उसकी वजह से यही थी कि हामिद मीर वहाँ मौजूद नहीं था। हालांकि अब्दुल्ला सुल्तान एक अच्छा टैलेंटेड लड़का है, लेकिन हामिद मीर के जो टैलेंट है, जो एक्सपीरियंस है, वो ओवरनाइट नहीं है। और टैलेंट तो खैर ओवरनाइट है, अल्लाह ताला ने उसको बेपनाह टैलेंट दिया है। तो जितना आप उसको मशक़ करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तौर भी जो है सिवाय बदनामी के और सिवाय एक बुरा नाम कमाने के कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन ये मैं तो 2-3 दिन से ये कह रहा हूँ, कल भी अर्ज़ किया था, अभी मुझे इल्म नहीं था कि हामिद मीर साहब जो हैं वो पाबंदी लग रही। जब मैं रिकॉर्ड करा रहा था तो मुझे अंदाज़ा था कि शकत नहीं होगी जियो में। मुझे जियो पे कोई और तो इतराज़ नहीं है। मेरा अपना प्रोग्राम उन्होंने जो है 6 दिन से 1 दिन किया हुआ है। मेरा कॉलम बावजूद पिछले 1.5 साल से नहीं छप रहा। मीर शकील रहमान साहब ने एक दफ़ा मुझे बराह रास्त ये कहा था कि आपकी वजह से हमारे ऊपर बहुत परेशानी है या बहुत प्रेशर है। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, मुजीब शामी साहब बैठे थे, लाहौर के कोई तकरीबन नामी ग्रामी 8, 10, 15 बंदे बैठे थे, शायद अताउल्लाह कासमी साहब बैठे थे। मैं कभी भी एग्री नहीं करता था। मुझे हमेशा पता है कि जी जियो का प्रेशर जो है उसकी वजूहत कुछ और है। एक तो जियो बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप बन गया था, जियो जंग दोनों बहुत बड़ा। इस मुल्क में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 70-80% जियो और जंग थे, और बाकी 20-30% अंग्रेज़ी उर्दू के अखबारात, सारे चैनल ये सारे थे। ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। चुनाचे जहाँ पे जरदारी साहब भी आते थे तो जियो में देखते थे रालें टपकती थी उनकी, और उनको हटाने की कोशिश करते थे उसमें कुछ ना कुछ, और उसमें हिस्सा मांगते थे। एस्टेब्लिशमेंट हमारी हमेशा से खौफज़दा थी कि इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया ग्रुप जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे बड़ा ओपिनियन मेकर होगा जब पाकिस्तान के अंदर स्ट्रॉन्ग। इसलिए था कि 80% व्यूवरशिप थी, 70% रीडरशिप थी पूरे मुल्क की जंग के पास। वो एक इस पोजीशन में आ गए थे कि मुल्क का निज़ाम और मुल्क के अंदर जो बयानी है वो उनको कंट्रोल करने की उनमें इस्तात पैदा हो गई, कैपेसिटी पैदा हो गई। ये असल वजह थी। और उसके अंदर फिर जियो की कुछ पॉलिसीज़ थी जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। वो पॉलिसीज़ तो आज तक जियो ने चेंज नहीं की।
उनकी मर्जी है ना चेंज करें। हालांकि वो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को अकोमोडेट करते हैं, लेकिन ख़ास किस्म की चीज़ है जो कि यूँ महसूस होता है कि हमारी वैल्यूज़ को, हमारी रवायत को जियो अंडरमाइन कर रहा है। ये बात एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा से खटकती थी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के नज़रियात के बारे में उनकी अपनी ज़ाती आते खसलतें जैसी रहें, वो कितने मर्जी अमली मुसलमान ना हो, लेकिन इस मामले में वो बड़े सेंसिटिव हैं कि पाकिस्तान का जो नज़रिया पाकिस्तान है, या उसकी जो असास है, या उसकी जो बेसिक हमारा जो फंडामेंटल्स हैं, हमारा जो सेट ऑफ वैल्यूज़ है, उसको कोई अंडरमाइन ना करें। मेरा ख्याल है कि मीर शकील रहमान साहब को जब जेल में डाला गया है, जो कि गैर कानूनी तौर पे और बहुत ही तकलीफ दे है कि बिल्कुल बगैर किसी वजह के डाला गया है, तो उसकी वजह ना हामिद मीर थे, ना शाहजेब खानज़ादा थे, ना कोई और जियो का ऐसा कोई एंकर था, बल्कि जियो तो बड़े अरसे से सरकार के आगे सब झुका के बैठा था। मैं अलबत्ता उनको कहता था कि ये तरीक़ेकार आपको कभी सूदबंद नहीं साबित होगा। मैं आज भी कहता हूँ कि इनकी खुशामद करके इमरान खान साहब की या एस्टेब्लिशमेंट की, आप कभी कुछ से अचीव करेंगे। ये इतना बर्बादी पर पहुँचा दिया है कि आज तनख्वाहें वहाँ लेट हो जाती हैं, कट्स आ रही हैं, वो शाहाना अंदाज से जियो के वो भूल गए। जियो के अंदर आप मत भूलें कि वहाँ कोई रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कोई नया इक्विपमेंट आ सकता है, फाइनेंशली वो इस वक्त बहुत फिक्स में है। और ये इसलिए हुआ है कि आपके खिलाफ जो कैंपेन है, क्रूसेड है, वो ना आज ख़त्म हो ना कल ख़त्म होगा। चुनाचे आप जिस तरीके से मसले को हैंडल कर रहे हैं वो ये सही नहीं है। ठीक है कि हामिद मीर को तो आप देखेंगे कि आपको वापस लेना पड़ेगा, एक इसलिए लेना पड़ेगा कि जियो के कमर्शियल जो इंटरेस्ट है वो हामिद मीर के इससे बहुत वाबस्ता है। कि कैपिटल टॉक जो है इस लेवल का कि 20-21 साल से जब से शुरू हुआ है आज तक 8 to 9 मंडे टू थर्सडे नंबर 1 प्रोग्राम है, उसके साथ कोई प्रोग्राम नहीं। हालांकि जियो को बंद रखा गया और बाकी चैनल्स को तो ऐसे प्रमोट किया गया कि मैं एक इदारे के दोस्त है, उससे पूछ रहा था कि आपके इदारे के किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी दफ्तर में चले जाओ, ARY लगा होता है। तो मुझे इतना बता दो कि ARY आपने ज्वाइन कर लिया है या ARY ने आपको ज्वाइन कर लिया है, किस तरीके से आप ARY को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो आगे जाकर हंस पड़ा। तो इन हालात में जियो ने सस्टेन किया, हामिद मीर ने नंबर 1 प्रोग्राम किया। जो मीडिया पे जो सख्त बात आया हुआ है ये लास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस गेम के अंदर जो है, जो इनके मसाइल हैं, इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बड़ी मुश्किल बात है कि ये मीडिया का जो वक्त है, ये जब इतना कड़ा वक्त आता है तो इसका दूसरा उलट शुरू होता है। लेकिन दूसरे उलट के अंदर जो पाकिस्तान का नुकसान है उसका ये तखमीना लगा रहे हैं, ना अंदाज़ा कर रहे हैं। अल्लाह मालिक है, क्या बनता है क्या नहीं बनता। हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या दूसरे लोग हैं, पाकिस्तान की हुकूमत, अंधाधुंध वो भी भागे जा रहे हैं और आगे भी एक दूसरा निज़ाम है, वो अंधाधुंध इनकी तरफ भागा आ रहा है। कहीं टकराव होगा तो कौन पाश होता है बड़ी जल्दी पता चल जाएगा। ये चलने वाला नहीं है। हामिद मीर को स्टेज पे कैसे पहुंचा, कैसे उसकी जुबान खुली, इस पर भी ज़रूर गौर करना चाहिए। और ये कहना जी कपड़े झाड़ के कि हमारे बंदे नहीं थे, किसी दूसरे इदारे के बंदे थे, तो वो दूसरा इदारा भी आप लोगों की रीच से बाहर नहीं होगा। उसको कुछ कह सकते हैं, नहीं कह सकते। कराची के IG के अगवा के ऊपर भी तो हम कुछ नहीं कर सके थे। हम सिविलियन बेचारे क्या कर सकते हैं, तमाशा देख सकते हैं। हाँ, ये जो ख्याल होता है जी कि जो लोग हैं वो हजम कर सकते हैं, या अभी गलतफहमी है। ये लोग जब भी निकलेंगे ना तो ये बड़े बड़े बुर्ज उल्टा देंगे। अयूब खान को आए 2-3 साल हुए थे, उस वक्त का माशाल्लाह को तस्वर नहीं कर सकता था, सवाल ही पैदा नहीं होता, इतना सख्त माशाल्लाह था। 61 से हंगामे शुरू हो गए। अब कयूम खान जो है एक KP के लीडर थे, बाद में मेरे ख्याल में वो भुट्टो साहब के तो खैर वजीर दाखिला भी रहे, उनकी मुस्लिम लीग कयूम ग्रुप थी। उन्होंने जुलूस निकाला था लाहौर से रावलपिंडी तक का, तो कहते हैं 80 मील लंबा जुलूस है। उस वक्त लंबे जुलूस का मतलब है लेटर स्पीड में 80 मील। ये तो अलग बात है कि कयूम खान खुद बकरी हो गया, या ये जैसे इमरान खान हो या हमारे शहबाज शरीफ साहब हो या बाकी हो मुफाहमत पे आ जाएं, तो फिर अवाम तो कुछ नहीं कर सकते ना कि अगर अवाम की आप उस बयानी पे क्या देती ना करें जिस बयानी के लिए आप अवाम को बाहर निकालते हैं। लेकिन ये खुदा गवाह है कि उस जुलूसों ने और स्टूडेंट्स मूवमेंट एक चली थी, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस ले गया तो इनको वापस लेना पड़ा था 1961 के अंदर या 62 में। खान बारुकुल्लाह खान ने पंजाब यूनिवर्सिटी के थे, बहुत बड़े लीडर, बाद में बड़े स्टूडेंट लीडर बने, बड़ा नाम कमाया। जावेद हाशमी से पहले जो नेम टू रेकन विद था वो बारुकुल्लाह खान था, जो वाकई जाना पहचाना नाम था। तो ये उन्होंने हिला कर दिया था अयूब खान की हुकूमत को। और ये हुकूमतें किस बात की मूली हैं और किस तरह कराती फिरती हैं।
ये तो बेचारे अभी सऊदी अरेबिया में गए और जो भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, इनके पास तो इतनी सकत नहीं है कि ये किसी को निक्की जी ना कर दें। उसके बाद आ जाए जी, इसी में चूंकि जिक्र हो रहा है शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमती पॉलिसी जो है, इसके बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस पॉलिसी को नवाज शरीफ साहब की पूरी हमायत हासिल रही है और उसको साथ साथ चलते रहे, इसलिए वर्दी पे भी वोट दिया गया इनकी मुफाहमती पॉलिसी के ऊपर। मरीम नवाज साहब 2 दफ़ा खामोश है इन्हीं की पॉलिसी के ऊपर। नवाज शरीफ साहब जेल से 8 हफ्ते के लिए बाहर आए इन्हीं मामला को तय करने के लिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग के बहुत सारे लीडर हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब जैसे, ये बड़े काये भी हैं और दिलेर भी हैं, और लीडर वही होता है जो दिलेर होता है। शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कि वो फॉर्म में चाहते, शहबाज शरीफ साहब के अंदर जुर्रत वो नहीं है जो एक सियासी कायद में होनी चाहिए। जुर्रत का होना बहुत जरूरी है। मैं शहबाज शरीफ साहब को मुंह पे कह चुका हूँ कई दफ़ा कि अगर दिलेरी नहीं है तो उसको सियासत में नहीं आना चाहिए। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। आपका क्या ख्याल है कि हामिद मीर के इल्ज़ाम के बाद और असद तूर के इल्ज़ाम के बाद मुझे तो अक्ल तो यही कह रही है कि मैं वीलॉग करना छोड़ दूँ। मेरे तो घर वाले मुझे बार बार बताते हैं कि ये वीलॉग ना करो। तो चुनाचे बात ये होती है कि मेरे ना करने से अगर पाकिस्तान के अंदर खराबी पनप रही है और वो मैच्योर होती है तो मैं साथ का मुजरिम हूँ। तो कोई डरता दबकता कोई भी नहीं है। असद तूर को मार ले तो क्या डब जाएगा, डर जाएगा क्या? अफसार आलम दब गया है, अहमद नूरानी दब गया है, मतीउल्लाह जान दब गए हैं और बेशुमार लोग हैं। हाँ, जान सिंह जी को मार दिया आपने तो क्या फ़र्क पड़ा? आपने वहाँ पे कराची में वो पुलिस मुकाबले में रॉ अनवार ने जो भी उसका बैकग्राउंड होगा वो महसूद को मारा, वो पश्तीन पैदा हो गई, आपसे संभाली नहीं जा रही। वो जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, 2 MNAs हैं, जब से आए उनको तो आप संभाल नहीं सकते, उनको असेंबली में नहीं रख सकते। मोहसन और अली वजीर वो दोनों खा जाते हैं। इनको मारेंगे तो 16 और पैदा हो जाएंगी। बलूचिस्तान के अंदर अयूब खान ने 58 के अंदर चढ़ाई की थी, 59 में उसका रिजल्ट हमने देख लिया, आज तक भुगत रहे हैं। और जब भी चढ़ाई करते हैं बलूचिस्तान डबल होकर हमारे सामने आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये है साहब दानिश के लिए, अक्ल के लिए, फहम के लिए, फरासत के लिए। लेकिन यहाँ चूँकि उन्होंने कल्ट बनाए हुए ख़ास कर ग्रुप है, उसमें बाद में जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो है मुफाहमत की बात कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो है ये मुफाहमत इलेक्शन से पहले भी थी। 13 जुलाई को नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी का जेल जाना जो है वो रायगाह गया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है हेड ऑन नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने खुद मुझे बताया था, कई दफ़ा मैं वीलॉग में कह चुका हूँ कि मुल्क में माशरा लग सकता था, कत्ल गारत हो सकती थी, उसको अवॉइड करना चाहिए था। अब मेरा एक ही सवाल है, इस दफ़ा जेल गए हैं तो उनकी मुलाकात हुई थी जनाब बाजवा साहब से, मुबैना तौर पर शुनीद है। उस मुलाकात में बाजवा साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए, इनको लंदन से बुलाया गया। तो क्या हुआ? ये वाक़या आपके साथ बार बार होगा, क्योंकि इस तरह इमरान खान साहब को इस तरीके से ना समझे कि वो बिल्कुल बेअमल किस्म का वज़ीर आज़म है। उसको एग्जैक्टली पता है कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ कैसे बैलेंस कर रखना है, और जितना खूबसूरती से एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो मामलात कर रहा है, जिसमें उनको जिच भी करता है। बाजवा साहब के एक्सटेंशन के ऊपर किसी ने इस तरीके से उधम चौकड़ी बनवाई जो इमरान खान ने करवाई। कियानी साहब जो थे, आराम से उनकी एक्सटेंशन मिल गई थी यूसुफ रज़ा गिलानी से। बाजवा साहब की एक्सटेंशन में 3 महीने कितनी हुहकार हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया पे होता रही। इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी थी, वो हर एक को अपनी औकात में रखते हैं। जहांगीर तरीन साहब को देखा नहीं है कैसे जैसे वक्त फारूक को निकाल दिया। इनके लोगों को भी जो रिटायर्ड हो गए ना, बाजवा साहब या कोई और उसमें, तो इमरान खान साहब जो है ये भूलते नहीं हैं, ना माफ़ करते हैं। चुनाचे शहबाज शरीफ साहब को बाजवा साहब ने उस मुलाकात में साफ बता दिया था कि वज़ीर आज़म आपसे मुतासर नहीं, मुतफिक नहीं है, और चुनाचे आपके मामला जो हैं आप खुद जाकर वज़ीर आज़म से तय करें या माफ़ी तलाफ़ी करें। केसेस ऐसे बन चुके हैं और अभी भी यही है, केसेस बन रहे हैं। चुनाचे वो अगर वो स्पेस उनको क्रिएट करनी भी थी ना, तो उससे मुस्लिम लीग नून को या करने की कोशिश भी की है, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून को तो नुकसान थोड़ा बहुत पहुंचा है कि मीडिया के अंदर ये डिस्कशन शुरू हो गई कि मुफाहमत और मज़ामत। इनको ज़ाती तौर पे 1 टके का फ़ायदा नहीं हुआ, फ़कत वादा हूर, ये उस वादे के ऊपर लगे हुए हैं कि जी मुझे किसी तरह वज़ीर आज़म बना दिए, बनने का इम्कान पैदा हो जाएंगे, जब मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ सूरत हाल पैदा हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही सियासत में, इनको टाइम देने के बावजूद, इनको खुला देने के बावजूद, अपनी सियासत जो है वो ना उन्होंने मुशर्रफ के वक्त में
उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया, और हालांकि उसके हालात बहुत ही मखदूज थे, बिल्कुल गैर यकीनी की बल्कि मायूसी की सूरत हाल थी, नाप किया। चुनाचे शहबाज शरीफ साहब कुछ कर लें, ये आपके साथ जो लोग मामलात कर रहे हैं ये ख्वाजा आसिफ को भी नहीं बचा सके और न किसी और को बचा सकेंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत है पूरी धड़ाम से खुद गिरेगी, जिसके अवामिल कुछ और होंगे जो इमरान खान ने कल ही बताया है। तो फिर उसके बाद शायद खाकान अब्बासी या मरियम नवाज साहबा का कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, या नवाज शरीफ साहब का असल में हुई नैरेटिव है, इसके ऊपर ही मामलात होंगे। और बाकी रही आखिर में पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा हुआ और ये सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है वो है अड्डे 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 अड्डे। अब ये कोशिश करें कि कोई ऐसे मोडेलिटी तय हो जाए कि अगर जहाज़ बहर अरब से उड़े तो पाकिस्तानी सरजमीन से गुजरें, हमारे ही अंदर समुद्र के अंदर वो अड्डे कायम करें ताकि कहीं और करें। अमलन अड्डे चाहिए उनको अफगानिस्तान के लिए नहीं। अफगानिस्तान को तो चाहते हैं कि सिविल वॉर भी हो और पाकिस्तान के अंदर उसका जो है असरा भी पड़े। उनको चाहिए चीन और रूस के लिए, और फिर पाकिस्तान के ऊपर एक ख़ास चेक रखने के लिए कि पाकिस्तान जो है ना जी सके ना मर सके, इसको सिसकाया जा सके। चुनांचे इस सूरत हाल में अब बड़ी खुशी मनाई जाती है जी। कुवैत से अब वापस आए हैं, मैं कल भी बताया था कि वहाँ से बड़ी परसों इनको बड़ी पिजराई मिली है कि वो सारे दरवाजे खुल गए पैसे कमाने के। आज आगे फ़ख्र से बता रहे हैं उधर से जहाँ जाते हैं वहाँ से पैसे आ रहे हैं, अच्छी अच्छी खबरें सुनाई जा रही हैं। अभी तक अड्डे फाइनल नहीं हुए, उसके लिए भी कल एक मीटिंग इस्लामाबाद में, पता नहीं उसके अंदर क्या जोड़ तोड़ हुआ है, मैंने मालूम करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि ये सही हासिल है, मेरा उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये भी पता है इस्टेब्लिशमेंट जो अड्डे देने के हक़ में है, इमरान खान साहब ये नहीं हक़ में नहीं है, अवाम से डरते हैं, ऐसे डरते हैं जैसे उन्होंने कारोबार खोला एक दिन ऐसे कॉमन असम्बली पे साइन करते हैं, तीसरे दिन काबीना में जाके टांगें कांप रही थी और असम्बली को उन्होंने वापस लिया और कहा हाँ नहीं जब तक हमारा कश्मीर का मसला नहीं हो सकता। कश्मीर के मसले के ऊपर मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने 2 नंबरी की हुई है। अब कश्मीर के इलेक्शन जो मुलतवी करा रहे हैं और फारूक हैदर साहब ने बिल्कुल बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया, आप कश्मीर के साथ खेल रहे हैं। इतने जालिम लोग हैं कि आपको ये शर्म नहीं आती, कि आपको नहीं समझ आती कि कश्मीर के अंदर इस हालात पैदा करके इन दिनों में कोई गड़बड़ पैदा करके कोई फसाद पैदा करके इंडिया को आप क्या मैसेज देंगे। लेकिन ये आपके मुफाद में जाता है क्योंकि आपने जो बातें तय की हुई हैं फ़लस्तीन पे, कश्मीर पे, तू रोला पाई जाओ, विचू वारदात पाई जाओ, ये वो सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें बल्कि अड्डे भी कश्मीर के और इनके साथ उसी लाइन में आते हैं जो उन्होंने लेने अड्डे, क्योंकि पूरा एक जियो पॉलिटिक्स जो है, जो पूरा निज़ाम है वो सब्जेक्ट और है लेकिन उसी तनाजुर में है ये अड्डे। आपको पैसे मिल रहे हैं। मुझे एक छोटा सा लतीफ़ है जल्दी से मैं सुना दूंगा। तोइफ जो बेचारी जिस्म परोशी करके अपनी गुज़राकात कर रही थी, उसके घर में एक ओबाश नौजवान जो है घुस आया और उसने उसके साथ नाजेबा सलूक किया, और जब निकल के जा रहा था तो उसका भाई अंदर दाखिल हो गया। तो भाई ने जल्दी से जो घर के अंदर को बंदूक पड़ी थी उठाई, अपनी बहन से पूछा कि बहन जी ये बताओ कि बदला लेके आऊं या पैसे लेके आऊं। जो हमारे मुक़तदिर तबका है, आप पाकिस्तान के लिए पैसे लेके आए। बदला लेने की सिक्कत हमारे यहाँ 40-50 साल से ख़त्म हो चुकी है, वरना इंडिया ने 1971 में जो हमारी दरगत बनाई थी आज तक हम हिसाब नहीं चुका सके। बाकी छोटी सी जंगों की बात नहीं करता, इसलिए आप पैसे पकड़ लें, लेकिन इन पैसे पकड़ने के बाद आपके साथ क्या होता है, दीवार पे खुनंदा है कि इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो आप बिल्कुल अंधे कुएं में फेंक के जाएंगे, और ये अल्लाह ही होगा जो आपकी स्कीमों को इंशाअल्लाह नाकाम बनाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।